हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मनीष हूँ। हम पढ़ रहे हैं आर के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस को। साइंस में भी हमारा प्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे मेंस का। आइए टाइम ना गंवाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमिडहाइड्रेट इसे बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक नेम क्या होगा आपका? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो हम कहते हैं वो कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर मतलब वॉशिंग सोडा बहुत ही पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है एक, धोने वाले सोडे को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर भी जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ उसकी प्रजाति या नस्ल दी हुई है। तो गाय की कौन सी प्रजाति है? तो देवनी जो है गाय की एक प्रजाति है। बर्बरी जो है बकरी की प्रजाति है। भदावरी आपकी भैंस की प्रजाति है। गाय की प्रजाति क्या है? तो गिर जो है आपकी ये गाय की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा आहार समूह है जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये सभी जो है आपके ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य आहार हैं। जबकि जल, विटामिन और लवण से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो लवण, विटामिन और खनिज आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करती, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आपको ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वसा करता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक तरफ वैज्ञानिक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र या वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये दिया हुआ है। तो बीरबल साहनी जो है जीवाश्म वनस्पति के जनक हैं। केसी मेहता जो है संबंधित है पादप रोग विज्ञान से। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हैं। अगला हम देखेंगे। और बीरबल साहनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीवाश्म वनस्पति के जनक हैं और ये कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो B और C जो है जल में घुलनशील होते हैं। बाकी बचा आपका एडेक जो होता है वो वसा में घुलनशील। एडेक मतलब कौन कौन सा? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये सभी किस में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज जो है आपको फंक ने की है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है विटामिन और दूसरी तरफ कैरोटीन। तो कैराटिन क्या है? ये विटामिन है। पेप्सिन जो है आपका एक एंजाइम है। प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है। वो किसका हार्मोन है? तो फीमेल का हार्मोन जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है। कैराटिन जो है एक प्रोटीन है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कैराटिन क्या है। यहाँ पे कैराटिन है जो एक प्रोटीन है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। पेप्सिन जो है आपका एक एंजाइम है। और कैरोटीन जो है एक विटामिन है। तो ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन क्या है। कौन एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? तो कोशिका का विभाजन करता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? जीवाणुओं से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। मक्का जो है किससे संबंधित है? नर मंजरी निकालना इससे संबंधित है। मूंगफली जो है आपका खूंटी बनना संबंधित है। तंबाकू जो है शीर्ष कर्तन से संबंधित है। तो ये जो है कुछ शब्दावलियाँ हैं। मक्का जो है आपका नर मंजरी निकालना से संबंधित होता है। मूंगफली आपका खूंटी बनना संबंधित होता है। और तंबाकू जो होता है आपका शीर्ष कर्तन से संबंधित होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है। हल्दी कैसे तने का उदाहरण है? तो ये भूमिगत तने का उदाहरण है जिसका खाने वाला कौन सा भाग होता है?
तो प्रकंद जो होता है, जिसे हम राइजोम कहते हैं, ये इसका खाने वाला पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल आपका एक स्टेरॉइड है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में आपका एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो एथिलीन का प्रयोग होता है। इसमें हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई आपका दाब भी चाहिए। ये किस में उपयोग आता है आपका एथिलीन? तो पैकिंग की थैलियों में, मतलब थैलियों को जब पैकिंग करते हैं तब उपयोग आता है। तार के ऊपर का आवरण जो बनाया जाता है उससे भी ये बनाया जाता है। अगला हम देखेंगे 2017 का मेंस, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक आपके FW टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना ही क्या कहलाता है? आपका वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। इनकी बुक कौन सी है? तो द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इनकी बुक है। तो W टेलर की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम से मापी जाती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास का नहीं दिखता लेकिन दूर वाला अच्छे से दिखता है। तो दूर में दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। इंपॉर्टेंट है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किस कारक में किया जाता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण जो है नाभिकीय ऊर्जा का कारक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम किसने दिया है? तो यह आपका न्यूटन ने दिया है। तो यह न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो बॉल हम जितनी तेज़ी से फेंकेंगे वही बॉल टकरा के दोबारा उतनी तेज़ी से आ जाएगी। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ये। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के लिए जो है आपका माध्यम आवश्यक नहीं है, जबकि संवहन चालन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर संवहन हो रहा है, चालन विधि हो रही है, तो उसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क जो है मूलभूत कण है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसे जो है तोड़ा नहीं जा सकता, क्वार्क को जो है तोड़ा नहीं जा सकता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ किसको मिलाते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में जो है आपका लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाते हैं, तो आपका क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। इसी में हम देख लेते हैं, ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें जो है आपका क्रोमियम कितना मिलाया जाता है? तो 15 से 20% आपका क्रोमियम मिलाया जाता है और 8 से 10% आपका निकेल मिलाया जाता है, किसमें? स्टेनलेस स्टील बनाने में। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, नाभिक के आकार की कोटि है। नाभिक के आकार की कोटि क्या है? तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर जो है आपका नाभिक के आकार का कोटि है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने जो है आपका नाभिक की खोज की है। कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है आपका कांच का जो है गहरा नीला रंग प्रदान करता है कांच को। अब हम देखते हैं कांच में मिलाए जाने वाले पदार्थ और प्राप्त होने वाले रंग। तो फेरिक ऑक्साइड अगर हम कांच में मिलाते हैं तो भूरा रंग प्रदान होता है, और क्रोमिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो हरा रंग हमें मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर कांच में मिलाते हैं तो गहरा नीला रंग प्रदान होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्लस आपका कैल्शियम सल्फाइड अगर मिलाते हैं तो चटक आपका लाल रंग मिलता है। कैडमियम सल्फाइड कांच में मिलाया जाता है तो नींबू जैसा पीला रंग मिल जाता है। तो ये आपके कांच में मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं और उनसे कौन सा रंग प्रदान होता है?
इस बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे 2016 का मेंस का पेपर। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो श्वेत वस्त्र जो होते हैं, जो प्रकाश अवशोषित, काले वस्त्र क्या होते हैं? जितने प्रकाश आ रही है उसको अवशोषित कर लेते हैं, जबकि आपका श्वेत वस्त्र क्या होते हैं? बहुत कम प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं? ये ठंडे हो जाते हैं। तो अगला हम देखते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं, जबकि काले वस्त्र का प्रकाश अवशोषक होते हैं। काले वस्त्र क्या होते हैं? प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खोज के अनुसार क्रम में लगाना है। तो डायोड की खोज आपका 1904 में हुआ है, ट्रांजिस्टर की खोज 1948 में हुई है, इंटीग्रेटेड परिपथ या जिसे हम आईसी कहते हैं, इसकी खोज जो है आपका 1959 में हुई है, एसएमडी की खोज 1960 में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, डायोड 1904, ट्रांजिस्टर आपका 1948, इंटीग्रेटेड प्रतिपथ जिसे हम आईसी कहते हैं 1959 में इन सभी की खोज की गई है। सबकी अलग अलग टाइमिंग है खोज की, तो ये भी ध्यान। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सिरका में उपस्थित अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, हड्डियों में कौन सी तो यहाँ पे हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक है वो कौन सा है? तो कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अमाशय में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, ये आपका कहाँ होता है? HCl। तो ये जो है अमाशय में पाया जाता है। तो ये सभी जो अम्ल हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका मिलान के लिए अक्सर देता है। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, रेडियोधर्मिता के बारे में। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। तो रेडियोधर्मिता क्या है? इसका एक नाभिकीय गुण होता है। इसकी खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी। किसकी? रेडियोधर्मिता की। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो छोटे छोटे गोले क्या होते हैं, मिलकर बड़ा गोला बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। जैसे आपका एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। और यही क्रिया क्या होता है? सूर्य में भी प्रॉपर चलती रहती है, इसी वजह सूर्य चमकता रहता है। अगला हम देखेंगे, और सूर्य भी आपका नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है। गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो है युग्म आपका, गोताखोर जो पानी में जाते हैं समुद्र में, वो सांस लेने के लिए आपका ऑक्सीजन प्लस हीलियम का युग्म लेके जाते हैं। जो उनके पास सिलेंडर होती है उसमें क्या भरी होती है? तो ऑक्सीजन और हीलियम भरी होती है। तो ये उनको सांस लेने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ऑक्सिन नामक हार्मोन जो पादप हार्मोन होता है, ये जो है आपका शिखर प्रधानता करता है। जिब्रेलिन नामक हार्मोन, ये भी आपका पादप हार्मोन है। सभी जो है आपके पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑब्सिसिक अम्ल, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है। और इनसे क्या होता है ये दिखाया जा रहा है। तो शिखर प्रधानता किसके कारण होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। कोशिका में वृद्धि जो होती है वो जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होती है। कोशिका विभाजन अभी हमने आगे ही पढ़ा था ऊपर कि साइटोकाइनिन के कारण होता है। वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है? तो अब्सिसिक अम्ल है। ये भी आपका एक हार्मोन ही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। मानव शरीर के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी पड़ती है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर में नहीं बनता, कुछ विटामिन को छोड़ के, जैसे विटामिन डी और विटामिन ई भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनता है, तो बाकी सब हम बाहर से लेते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किस पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है? तो ये जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। कौन सी दवा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये जो है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त की गई दवा है। मलेरिया रोग के निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है।
अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उसकी प्रजाति या किस्म दी है। तो सरसों की वरुणा प्रजाति बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मटर की जो है रचना प्रजाति, और अलसी की प्रजाति नीलम होती है। चना की प्रजाति आपका राधे होती है। तो ये सभी आपका सबसे ज़्यादा सरसों का प्रजाति पूछा गया। वरुणा के बारे में बहुत पूछा गया है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो खेती के लिए जो है फसल चक्र का क्या महत्व होता है? इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित होती है इसमें, और मृदा कटाव कम करना होता है। तो फसल चक्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है आपकी, मृदा उर्वरकता संरक्षित होती है, मृदा कटाव कम होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? नीलहरी शैवाल कहते हैं। ये जो है आपके जैव उर्वरक में प्रयोग किए जाते हैं। और जैव उर्वरक में किसको किसको प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके अजोला हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, इन सभी का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्थेमस टिक्टोरियस जो है आपका कुसुम का नाम है, वैज्ञानिक नाम। ये जो है कैसी फसल है? तो तिलहनी फसल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, तो इसके तहत कुछ स्थापित संस्था हैं जिसके बारे में हमें बताना है। देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कालानुक्रम को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में स्थापित हुई थी। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना 1998 में शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी, जिसे हम नवाचार कहते हैं, परियोजना 2006 में प्रारंभ की गई। ये सभी जो हैं परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आती हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो बियर कहते हैं। तो जौ आपका जो गेहूं के साथ बोया जाता है, उसके अंकुरित बीजों का किण्वन करके हम क्या बनाते हैं? शराब की एक ब्रांड बनाते हैं। वो कौन सी? बियर बनाते हैं। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी? तो ये आपके नासा की सोफिया जो है अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन 16। 18 अक्टूबर 2020 को भारत किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? 18 अक्टूबर 2020 को। ये किस में शामिल किया गया? तो नौसेना में शामिल किया गया इसको। अगला हम देखेंगे 2014 का मेंस। फर्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? तो ग्रेफीन का जो है सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। इसका तापमान कितना होगा? तो 25,000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान होगा। नंगी आँखों से इसे देखा जा सकता है। जो हमारी सामान्य आँखें हैं, जैसे अभी हम बिना चश्मा के, बिना दूरदर्शी के देख पा रहे हैं, तो हम उस आँख से अपनी इसको देख सकते हैं। अगला देखें हम क्वेश्चन नंबर 2। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है? तो बैगनी जो है आपका सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। और जिसका जितना तरंग दैर्ध्य होता है उसका उतना ही प्रकीर्णन कम होता है, यानी फैलाव की दिशा कम होती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन आपका सदिश राशि है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सदिश राशि हम किसे कहते हैं? तो दिशा और परिमाण जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे आपका सदिश राशि में कौन कौन आएगा? तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी जो हैं आपके सदिश राशियां हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सदिश राशियां कौन हैं और कौन कौन सी हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो एक भारहीन गुब्बारा है जिसमें 200 ग्राम जल भर दिया गया है और इसका जल में भार क्या होगा? तो ये भार होगा 0 भार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अब ये सूक्ष्म मात्रा में कौन कौन से तत्व हमारे आते हैं देखते हैं। आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान, ये सभी हमारे सूक्ष्म तत्व हैं। जबकि गंधक हमारा सूक्ष्म तत्व नहीं है, ये बृहद तत्व है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो
फिन में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है, कपड़े धोने का सोडे में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहे का कुछ तत्व पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे 7, कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो एथिलीन जो है फलों के पकाने में ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है, इसको एक तरफ से आप खाएंगे, दूसरी तरफ ये आपका मूत्र से विसर्जन हो जाएगा यानी सिक्रेशन हो जाएगा इसका, ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है विटामिन सी। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। आरबीसी की परिपक्वता हेतु कोबाल्ट आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का गोल्डन चावल जो है स्रोत है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि अफीम किससे प्राप्त होता है, बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त होता है। एटीएम से तात्पर्य है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है एटीएम का फुल फॉर्म होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 2013 का हम मेंस देखते हैं। तो हम देखते हैं एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो है अग्निशामक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है घावों की मरहम पट्टी में किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो है कीटभक्षी पौधे उनको पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपका जेट इंजन जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। तो तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा जो है तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है तांबे को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो कथन और कारण दोनों ही आपके एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी पौधे जो हैं आपका प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो तना जो होता है आलू का खाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है। तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनेस से। तो तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, किसके बचाव के लिए दी जाती है। तो ये आपका रोहिणी जिसे हम डिप्थीरिया कहते हैं, कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है। तो वसा के द्वारा जो है सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा किस में है, वसा में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो 1960 में जो है आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो बायोगैस जो है आपका व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस के घटक क्या होते हैं। तो इसमें जो है मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सभी जो है आपके बायोगैस में पाई जाती है। बायोगैस किससे तैयार की जाती है। तो जो कचड़े होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे जो है आपका बायोगैस तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है
प्रयुक्त एलपीजी में क्या होता है, तो ब्यूटेन जो है आपका एलपीजी में प्रयुक्त किया जाता है। एलपीजी में गंध का कारण क्या होता है, हमें स्मेल क्यों आती है जब हमारे घर में जो गैस लीक होने लगती है, तो जो गंध आती है वो किस तत्व के कारण आती है, तो मिथाइल मरकप्टेन के कारण जो है हमें गंध का पता चलता है कि गैस हमारी लीक हो रही है। अगला हम देखेंगे 2010 का मेंस का री एग्जाम, स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकान जो है आपका हीमन रोधी के रूप में प्रयोग होता है स्वचालित इंजनों में, ऑटोमेटेड इंजनों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस एक को हास्य गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं N2O को जो है हास्य गैस कहा जाता है। ये रंगहीन एवं गंधहीन होती है। N2O कैसी गैस होती है, तो रंगहीन और गंधहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स जो है प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ या जैकेट बनाने के लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड से फिल्स, पतली चादरें, बरसाती तथा मोटे कवर बनाए जाते हैं, तो बरसाती मोटे कवर बनाए जाते हैं किससे, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। पॉलीएथिलीन से तार का आवरण बनाया जाता है। पॉलीएमाइड से जो है सिल्क, ऊन, नायलॉन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ या जैकेट वैकेट बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4, किस दंप का संग्रह अंग तना है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए किस पादप का संग्रह अंग तना होता है। गन्ना, आलू, अदरक इन सभी का तना जो होता है प्रयोग में किया जाता है, जबकि शकरकंद का क्या यूज होता है, जड़ यूज होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो एंसेफेलाइटिस जो है आपका एक मस्तिष्क रोग है। फाइलेरिया जो है लसिका पर्व रोग है। ल्यूकेमिया जो है आपका अस्थि मज्जा के कैंसर संबंधी रोग है। मलेरिया जो है आपका क्या प्रभावित कर, रक्त कोशिका प्रभावित होती है मलेरिया से। ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होती है, अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। फाइलेरिया से आपका लसिका पर्व प्रभावित होता है। अगला हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उसके जो है रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B2 का जो है राइबोफ्लेविन होता है। B6 का नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन कीट है, तो खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी ये सभी कीट हैं, जबकि मकड़ी जो है आपका कीट वर्ग में नहीं आती। मकड़ी क्या है, तो एक नीडा वर्ग का प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, नियासिन से संबंधित कौन सा रोग है, तो नियासिन जो है उससे संबंधित रोग आपका पेलाग्रा है। थाइमिन से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जबकि विटामिन ई की कमी से बंध्यापन या बांझपन नामक रोग होता है। नियासिन जो है विटामिन B3 का नाम है और B1 का नाम क्या है, थायमिन नाम है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये रोग हैं विटामिन से। अगला हम देखेंगे, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं, तो हाइपोथैलेमस में जो है आपका परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र होते हैं। देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। अग्र मस्तिष्क जो है आपका, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और डाइंसिलेफाइन पाया जाता है, जिसमें आपका सेरिब्रम में क्या होता है, चेतना, शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, ये सभी किस में पाए जाते हैं, तो अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है, तो ओरेंगुटन जो है वो आपका प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। क्वेश्चन नंबर है 11, आरएच का कारक नाम है, तो आरएच का कारक नाम क्या है, आरएच कारक जो है, आरएच फैक्टर किससे प्राप्त होता है, तो बंदर से। 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और बीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था, इसे जो है आरएच फैक्टर कहते हैं। तो आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, बंदर से। कौन से बंदर से, तो रीसस बंदर से। इसकी खोज किसने की है आरएच फैक्टर की, तो 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
क्वेश्चन नंबर है 12, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूटीन जो है आपका गेहूं में पाया जाता है। कौन सा आपका तत्व पाया जाता है? तो ये जो है ग्लूटीन नामक तत्व या पदार्थ पाया जाता है किसमें? गेहूं में। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। तो फल तथा सब्जियों में जो मोम के घोल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका लंबे टाइम तक भंडारण किया जा सके। इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। इस कृत्रिम घोल के लिए पैराफिन और कार्नोबा मोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल होता है। तो किस घोल का प्रयोग, मोम के किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन और कार्नोबा को। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें जो है मूंगफली से ये संबंधित है आपका पेगिंग। मूंगफली की खेती में सिंचाई पेगिंग या सुइया तथा फली बनते समय किया जाता है। तो पेगिंग क्या है आपकी? एक सिंचाई है। कब किया जाता है? जब उसमें फली आती है मूंगफली में, तब आपका पेगिंग नामक सिंचाई की जाती है। अगला हम देखेंगे 2010 का मेंस का क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो रेक्टिफायर द्वारा जो है आपका एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो में क्या होता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। डायनेमो में जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर में जो है आपका विद्युत को यांत्रिक में बदलते हैं। ट्रांसफार्मर में जो है उच्च एसी को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? अगर हाई एसी चल रही है तो निम्न एसी में बदल देगा, निम्न एसी के वोल्टेज में, और निम्न है तो उसको हाई एसी के वोल्टेज में बदल देगा। अब विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति की ऊंचाई का या व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है इससे। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो भूमि जो है गुरुत्वाकर्षण जल 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है, यह 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, ये सभी जो है कार्बन के अपरूप हैं, जबकि ऑक्सो कार्बन इसका अपरूप नहीं है। किसका? कार्बन का। अब हम देखते हैं हीरा के बारे में। हीरा जो है आपका एक पारदर्शक है, यह उच्च पर अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीले एवं कीमती आभूषण बनाने के काम आता है हीरा। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पेंसिल तथा काले रंग का पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है आपका खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी रासायनिक यौगिक होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ठोस बूझे चूने में से क्लोरीन प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? ठोस बुझे हुए चूने में से क्लोरीन प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसी में हम देखते हैं, वायु के संपर्क में आने से ब्लीचिंग पाउडर अपघटित हो जाता है और क्लोरीन मुक्त हो जाता है। यह कागज, कपड़ा और जल को संक्रमण रहित बनाने लिए प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि जब जल अशुद्ध हो जाता है तो उसमें कौन सा पाउडर मिलाया जाए? ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाए। उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? तो यूजीनाल जो है आपका लौंग में पाया जाने वाला तेल है। अजोला क्या है? तो अजोला एक जलीय फॉर्म है। तो अजोला क्या है आपका? एक जलीय फॉर्म है। यह जलोद्भिद पौधों की भांति होता है। यह धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। कौन? अजोला को। यह जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत है। तो जैव उर्वरक है आपका अजोला। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में जो है आपका विटामिन सी मदद करता है। यह लौह मेटाबोलिन को नियंत्रित करके आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ADH द्वारा। किडनी से आपका मूत्र की मात्रा का निस्तारण को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो ADH हार्मोन द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यह शरीर में जल संतुलन में सहायक होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन सी संस्था कहाँ है यह हमें देखना है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? यह अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र यह आपका हैदराबाद में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना जो है तिरुवनंतपुरम में की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा के क्या हैं? तो ये आपके निक्स और हाइड्रा जो है चंद्रमा है किसके? तो प्लूटो के जो है चंद्रमा है, या प्लूटो के उपग्रह हैं। कौन? निक्स एवं हाइड्रा। 11 जुलाई 2012 में नासा के हबल अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से बर्फीले बौने ग्रह यम, या जिसे हम प्लूटो के कहते हैं, कि 5वें चंद्रमा की खोज की गई है। कौन कौन से हैं ये? निक्स और हाइड्रा जो हैं उपग्रह हैं किसके? प्लूटो के। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो UPAS 120 जो है ये आपकी अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की और प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो नरेंद्र 7, बहार, मालवीय 13, प्रभात, शारदा, ये सभी जो हैं आपकी अरहर की प्रजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, गेहूं की शस्य गहनता कितनी है? तो 166% है। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी और गेहूं की शस्य गहनता कितनी है? 166% है। क्वेश्चन नंबर है 15, गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए कितना समय चाहिए? तो ये 18 माह का समय चाहिए। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। गन्ने की फसल के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान तथा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा का होना जरूरी है। किसके लिए? तो गन्ने की फसल के लिए। और अडसाली फसल जो है आपकी गन्ने की एक प्रजाति है अडसाली, उसके फल को पकने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो 18 माह का टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 16, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो SBI कोयम्बटूर द्वारा जो है आपका गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। इसी में हम देखते हैं गन्ना उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? तो ब्राज़ील का है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में स्थापित है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। जबकि यहीं पे केंद्रीय आपका प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वो कोयम्बटूर में है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई के लिए। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई किसको इंगित करता है? क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई के लिए। क्रांतिक अवस्था का तात्पर्य क्या है? ताज निकलने की अवस्था को क्या कहते हैं? आपका क्रांतिक अवस्था कहते हैं। तो ये उस टाइम पे जब आपका ताज निकल रहा होता है तब की सिंचाई की बात करता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, नीली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य से, यानी मछली पालन से। कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आई थी? 2005 से 6 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, मानव संसाधन विकास करना, ये सभी जो है आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य था। जबकि आपका वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर है 20, यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति हैं तो VA, VW, VS होगा क्या होगा? तो जो है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती हैं। तो ये हो गया आपका टोटल प्री प्लस मेंस दोनों हो चुका है साइंस का। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो मेडुअल या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।